सो ऑलराइट गाइस, हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम राइड रिव्यू करने वाले हैं ट्रायम्फ स्पीड T4 350 सीसी का। ये 350 सीसी है। देखिए यहाँ पे ना TR सीरीज़ लिखा हुआ है, बट यहाँ पे 400 सीसी नहीं लिखा है, तो ये न्यू वाला मॉडल है। और आज देखते हैं कि चलने में ये बाइक कैसी है। ऑन रोड 2.5 लाख तक आएगी ये पुणे में। ट्रायम्फ स्पीड 400, ट्रैकर, स्क्रैम्बलर 400X, क्या ये उन बाइक से बेटर है? आपको पैसे बचा लेने चाहिए और इस बाइक की तरफ जाना चाहिए, या फिर इस बाइक को स्किप कर देना चाहिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा राइड रिव्यू। सो गाइस, सीट हाइट इस बाइक की 806 mm है। एंड सीट की अगर कुशन की बात करूँ तो कुशन इसका मीडियम साइड पे है। स्पीड 400 का थोड़ा सा और सॉफ्ट है, ट्रैकर का थोड़ा और हार्ड है, इसका ना एक मीडियम साइड पे है। अब देखिए बैठ गए इस बाइक पे, और एक चीज़ मुझे फील हो रही है कि हैंडल बार ना इसके थोड़े से अपलिफ्टेड है एज़ कम्पेयर टू स्पीड 400 एंड ट्रैकर के तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको साउंड आ रहा होगा तो सुनिए आप। ओके, सो इसके ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट हैं सुनने में एज़ कम्पेयर टू स्पीड 400 ट्रैकर एंड स्क्रैम्बलर 400X। चलिए पिकअप लेते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज हुआ है, क्या 400 सीसी से डिग्रेड करने के बाद 350 सीसी में आने के बाद क्या पावर लॉस फील होता है, नहीं फील होता है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। एंड पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल बन रहा है, पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। और पिकअप अगर लें, ओके, सो हल्का सा फील होता है कि इंजन को थोड़ा सा डाउन साइज़ किया गया है, आपको हल्का सा फील हो जाएगा। चलो ठीक है, इतना भी नहीं है कि भाई एकदम ही लैगी फील हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। अभी अगर सस्पेंशन की बात करूँ मैं, तो सस्पेंशन इसके हल्के से स्टिफ लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू स्पीड 400। ट्रैकर जैसे ही लग रहे हैं, जैसे ट्रैकर के सस्पेंशन फील हो रहे थे वैसे ही लग रहे हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि स्पीड 400 के सस्पेंशन थोड़े से और बेटर मिलेंगे आपको। ब्रेक्स इसके अच्छे फील हो रहे हैं। चलते हैं आगे और मैं आपको ब्रेक टेस्ट करके भी दिखाऊँगा। वैसे इसमें रेडियल टायर्स तो नहीं आते हैं, तो क्या वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है नहीं करती है देखेंगे। ओके, सो अगर मैं पिकअप लूँ थर्ड गियर से, ओके, सो काफ़ी लीनियर तरीके से बाइक पिकअप लेती है एज़ कम्पेयर टू द सिबलिंग्स, क्योंकि उनका पावर और टॉर्क जो है ना वो ज़्यादा है। इसका पावर जो है ना अराउंड 28 bhp है और 31 Nm ऑफ टॉर्क है, जो कि सबसे कम है इसकी जो सिबलिंग से अगर कंपेयर किया जाए। अगर आप इस बाइक को लेने का सोच रहे हो तो मैं बोलूँगा कि कंपेयर करना है तो हंटर से करो, जो भी इसके सेगमेंट में आती है। TVS रॉनिन से करो, यामाहा XSR से करो। यामाहा XSR तो 155 सीसी की है, तो वो ठीक है, लेकिन हंटर से इसका कंपेरिजन बन जाता है और हंटर से ये बाइक स्मूथ है। मैंने सारी बाइक चलाई हुई है 350 सीसी की, अब जो ट्रायम्फ की स्पीड 400, ट्रैकर वगैरह सब कुछ चला है, तो इस इंजन में स्मूथनेस तो है भाई। चलिए चलते हैं पिकअप। ओके, सफिशिएंट पिकअप, अच्छा पिकअप मिल रहा है। अभी थोड़ा सा ना आगे चल के हम ब्रेक भी टेस्ट कर लेंगे। ओके, मनूवर करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है मुझे, वैसा ही लग रहा है जैसा स्पीड 400 में लगता है, ऑलमोस्ट वैसा ही फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे ना पीछे कोई नहीं है एंड लगा देंगे ब्रेक। ज़बरदस्त। आपने देखा वो जो गड्ढा आया था ना, वो पैच आया था, उसके पहले ही मैंने सोचा था कि शायद से रुक जाएगी, शायद से सोचा था, लेकिन रुक गई बाइक। बढ़िया है, फ्रंट ब्रेक बहुत अच्छे हैं। रेडियल कैलिपर्स मिल जाते हैं आपको स्पीड 400 ट्रैकर में, तो क्या उससे बेटर है? तो डेफिनेटली उससे बेटर तो नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो कि स्क्रैम्बलर 400X और XC जो है ना, उसका जैसा ब्रेक बाइट है ना, वैसा ही ब्रेक बाइट है। मतलब बोलने का मतलब है अच्छा ब्रेक बाइट है, बाइक आपकी रुक जाएगी। आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं होगा कि भाई बाइक में रेडियल कैलिपर्स होने चाहिए थे, तो उस बात की कमी आपको फील नहीं होगी। सस्पेंशन अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हल्के से मुझे स्टिफ लग रहे हैं, बट ठीक है यार, सिटी में आपका काम चल जाएगा। एंड हाईवे पे ना ये बाइक अच्छा कॉन्फिडेंस निकाल के देती है। मैंने बाइक चलाई हुई है, वो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस निकाल के देती है। बाइक एकदम स्टेबल फील होती है हाईवे पे। सो यहाँ से अगर मुझे निकालना पड़े, ओके, सो लीनियर ही है। अब अगर हंटर से कंपेयर करें ना तो वैसा ही है, वैसा ही पिकअप और वैसा ही टॉर्क मुझे फील हो रहा है। हंटर का जो एग्जॉस्ट है ना, वो थोड़ा सा डुगडुग वाला एग्जॉस्ट है, रॉयल एनफील्ड वाला, जो आप सबको पता है कैसा है। तो बस उतना सही फ़र्क है, हंटर और छोटी फील होती है। सिंगल राइड के लिए हंटर बेस्ट है। माइलेज आपको देखिए इस बाइक में ना 13 लीटर का टैंक है, वैसे माइलेज अराउंड आपको 25 तक का मिल जाएगा। अभी हो सकता है कि 350 सीसी में होने के बाद 26-27 भी मिल जाए सिटी में। हाईवे पे जाओगे तो 30-35 तक का आराम से निकल के दे देगी। तो एक बात समझ के चलो कि ये बाइक जो है ना, आपको ट्रैकर और स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400X से बेटर माइलेज निकाल के देने वाली, क्योंकि इसके पावर फिगर्स भी कम है। ओके, हीटिंग मुझे इतनी कुछ खास फील नहीं हो रही है। ये बाइक पहले भी मेरे चलाने के पहले भी टेस्ट राइड के लिए गई हुई थी, बट हीटिंग कुछ खास फील नहीं हो रही है। यहाँ से यू टर्न लेंगे, टर्निंग रेडियस इज़ वेरी गुड। देख रहे हो आप, हैंडल बहुत ज़्यादा मूव हो जाते हैं।
ओके, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार और ज़्यादा मूव होने चाहिए थे, ऐसा नहीं लगेगा, बढ़िया है ये। ओके, सस्पेंशन जो है ना ठीक है, मतलब यहाँ से लेंगे पिकअप। तो अगर ट्रैफिक में मनूवर करना है ना तो काफ़ी क्विक फील होती है और जैसे रिस्पॉन्सिव फील तो होता है। तो ट्रायम्फ वाला डीएनए है भाई इसमें, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई मैंने ट्रायम्फ की एंट्री लेवल की बाइक ली है तो वो वाला डीएनए मुझे नहीं मिलेगा जैसा स्पीड 400 में है, जैसा ट्रैकर वगैरह थ्रक्स्टन वगैरह में, वैसा नहीं मिलेगा, ऐसा फील नहीं होगा भाई। ट्रायम्फ का डीएनए है इसमें, आपको हैंडलिंग टॉप नॉच मिलने वाली है, सब कुछ आपको टॉप नॉच ही मिलने वाला है। इस बाइक की क्वालिटी वैसे बहुत प्रीमियम है, आप अगर हंटर से कंपेयर करो ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है। अब मैं रॉनिन का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि रॉनिन से आई डोंट थिंक सो इससे कंपैरिजन बनता है, रॉनिन से काफ़ी बेटर बाइक है ये। तो देखिए सेकंड गियर में हूँ, अभी थर्ड गियर में लगाते हैं, लो एंड टॉर्क चेक करते हैं। ठीक है, वैसे चलाना नहीं चाहिए लेकिन मैं टेस्ट करने के लिए कर रहा हूँ। थर्ड गियर में मैंने छोड़ दिया है क्लच एंड ब्रेक, और आप देखो आराम से ये बाइक क्रॉल होती है, सेम एज स्पीड 400, सेम एज ट्रैकर। ठीक है, इन सब बाइक्स में ना ट्रायम्फ की लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है यार, कहीं पर भी आपको कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप इसको पहाड़ों में लेके जाओ, आपको बार बार गियर डाउन नहीं करना पड़ेगा आपको अप हिल राइडिंग में, तो ये चीज़ मैंने फील की है। फोर्थ गियर में भी ये बाइक आराम से चढ़ जाती है अप हिल पे। ठीक है, वेराज जो बाकी बाइक्स हैं जैसे हंटर वगैरह उसमें थोड़ा सा आपको डाउन करना पड़ जाएगा। एग्जॉस्ट बहुत अच्छा है यार इसका, मज़ा आ जाता है एग्जॉस्ट सुन के। एंड यहाँ से हम टर्न लेते हैं। ओके, सो रेड सिग्नल लग गया है। इस बाइक के बारे में और कुछ बता देता हूँ मैं। देखिए वेट जो है ना 180 kg है, तो स्पीड 400 जितना ही वेट है। और देखिए मेरे पैर जो है ना आराम से नीचे पहुँच जाते हैं, मेरे 50% पैर में बोलूँगा आराम से नीचे पहुँच जाते हैं। तो बाइक को आगे पीछे करना या फिर कहीं से निकालना हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वेट मैनेजेबल है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है इसका, क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है, स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए ये किल स्विच है, यहाँ पे हैज़ार्ड का स्विच है, यहाँ पे स्टार्टर है, यहाँ पे हॉर्न है, यहाँ पे इंडिकेटर, सब कुछ है ना, क्वालिटी टॉप नॉच है। बस ये जो है ना इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना ये थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था। ये वैसे ये स्पीड 400 का, इसमें देखिए ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह सब कुछ दिख जाता है, माइलेज वगैरह, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें सब कुछ दिख जाती हैं यहाँ पे, ओडोमीटर वगैरह। एंड देन यहाँ पे ना आरपीएम मीटर छोटा सा ये 10,000 तक गया है, वेरा जो इसकी सिबलिंग्स है उनमें 12,000 तक गया हुआ है, तो ठीक है, मतलब उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका टॉप स्पीड जो है ना अराउंड 140 के आसपास है, तो इसका स्पीडोमीटर देखिए 180 किलोमीटर पर आवर तक गया हुआ है, तो 140 आप लगा के चलो कि इसका टॉप स्पीड आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, हैंडल बार में कहीं से भारीपन फील नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं फील हो रहा है कि भाई स्पीड 400 एंड ट्रैकर में अगर एल्यूमिनियम के दिए हैं, इसमें अगर नॉर्मल दे दिए आयरन वाले तो हैवी फील हो रहा है, तो ऐसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है। एंड गाइस मुझे ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि भाई अब चलिए इसको निकालते हैं पहले ट्रैफिक से, ऑटो वालों के बीच में से निकालना ना। ओके, बढ़िया है, हैंडलिंग अच्छी है। गटर वाला गड्ढा आया जो कि हल्का सा मुझे फील हुआ। चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। बढ़िया है, ट्रैफिक से आप इजीली इसको निकाल लोगे। एंड देखिए मुझे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि क्या आप स्क्रिप्टेड चीज़ें बोलते हो, क्या ट्रायम्फ ने ट्रायम्फ के साथ आपका कोलैबोरेशन है, आप स्क्रिप्टेड चीज़ें बोलते हो। सब लोग वही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई इंजन में स्मूथनेस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस फील नहीं होता है नए वाले इंजन्स में। तो क्या ट्रायम्फ ने आपको पैसे दे दिए हैं? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ट्रायम्फ ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। अगर मेरा ट्रायम्फ के साथ कोलैबोरेशन होता तो मैं उनके प्लांट में वीडियो बना रहा होता। ओके, मैं पुणे में रहता हूँ और उनका प्लांट भी पुणे में ही है, तो ट्रायम्फ का जब मीडिया इवेंट होता है तो मैं उसमें बना रहा होता वीडियोस। ओके, अगर मेरा कोलैबोरेशन होता ट्रायम्फ के साथ। ये टेस्ट राइड का व्हीकल है, मैंने शोरूम से उठाया है और अब तक एक जेन्युइन रिव्यू लेके आ रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए स्पीड ब्रेकर, ब्रेक लगाया है मैंने, इंजन ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड। ओके, बढ़िया ब्रेकिंग है। यहाँ से चलते हैं पिकअप। ओके, सो एक्साइटमेंट वाला फैक्टर उतना नहीं है इसमें जितना मुझे बाकी बाइक्स में फील हो रहा था। ट्रायम्फ में स्पीड 400 में एंड ट्रैकर में वैसा फैक्टर नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा लीनियर ही है। इंजन का डाउन साइज़ जो हुआ है वो फील किस में होता है, पावर लॉस जो बोलते हैं ना, कि पावर लॉस, टॉर्क लॉस बोलते हैं वैसे, वो फील होता है यार एक्सी में। एंड इस T4 में भी मुझे हल्का फुल्का फील हो रहा है। अब एक्सी में तो देखो यार उसका वेट ज़्यादा है ना, 190 kg उसका वेट है, काफ़ी ज़्यादा वेट है, दैट्स वाई फील हो जाता है। स्पीड T4 जो है ना यार, तो इसका तो पावर फिगर से कम है, तो आपको थोड़ा सा फील होगा, और वो फील तभी होगा जब आप बाकी बाइक चलाने के बाद ये बाइक चलाओगे तो।
अदरवाइज़ आप नॉर्मली ये फर्स्ट टाइम चलाओगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको मज़ा आने वाला है। तो आपको कहीं से भी कोई पावर लॉस या फिर टॉर्क का लॉस कहीं से भी फील नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप T4 लेना चाहते हो, अगर आपका बजट उतना ही बन रहा है, 2-2.5 लाख ही आपका बजट बन रहा है ऑन रोड, तो आप आँख बंद करके T4 ले लो, आप बाकी बाइक्स की तरफ मत जाओ। अगर आपको थोड़ा फन टू राइड चाहिए, थोड़ा और क्विक बाइक चाहिए और थोड़ा और हैंडलिंग में बेटर बाइक चाहिए, तो आप स्पीड 400 की तरफ जाओ। और अगर आपको वो सारी चीज़ें चाहिए जो स्पीड 400 में है, हैंडलिंग, क्विक चैसी, बेटर ब्रेकिंग एंड फन टू राइड फैक्टर विथ न्यू एंड फ्रेश लुक्स, तो आप ट्रैकर 400 की तरफ जाओ, ओके। क्योंकि वो बाइक एकदम फ्रेश लुकिंग है, नई है। अभी मैं येलो कलर भी देख के आ रहा हूँ, तो येलो कलर भी काफ़ी अच्छी लगती है। एंड स्पीड T4 की तरफ आप तब जाओ जब आपको आप हंटर लेने वाले थे और आपको एक प्रीमियम बाइक चाहिए, हंटर से ज़्यादा प्रीमियम बाइक चाहिए, हंटर से थोड़ा और ज़्यादा पिकअप, पावर एंड टॉर्क चाहिए, एंड हंटर से बेटर हैंडलिंग चाहिए आपको, पिलियन कंफर्ट आपको हंटर से बेटर चाहिए। सो डेफिनेटली आप स्पीड T4 की तरफ जाओ। और ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रायम्फ की बाइक लेना चाहते थे, एक प्रीमियम ट्रायम्फ की बाइक लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस बाइक की तरफ जाओ। तो फ्रंट में ना थोड़ा सा कमांडिंग पोस्चर बन रहा है यार, हल्का सा ना। आपको जब हैंडल घुमाओगे ना तो आपको मज़ा आने वाला है, यहाँ वहाँ से जब आप मनूवर करोगे, निकालोगे, तो आपको मज़ा आने वाला है बेसिकली। तो यार चैसी तो रिस्पॉन्सिव है, इसका मानना पड़ेगा। मिरर अच्छे हैं इसके, एंड यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, फ्रंट ब्रेक इसके बहुत अच्छे हैं, दोनों ब्रेक ओके, ज़बरदस्त। ब्रेक लगाने के बाद ना पैर नीचे रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपको अगर रिलैक्स चलाने का शौक़ है ना, तो डेफिनेटली आप T4 ले सकते हो, बढ़िया चलती है यार एकदम। एग्जॉस्ट के साउंड से आपको प्यार होने वाला है, आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। चलो यहाँ से ओके, देखिए हैंडल करने में बहुत अच्छी है बाइक। तो टायर्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टायर्स इसके अच्छे हैं, रेडियल टायर्स स्पीड 400 में आते हैं। तो वो चीज़ आपको तब फील होती है जब आप लीन करने लग जाते हो, घाट सेक्शन में जाते हो, ट्रैक वगैरह पे चलाना चाहते हो, तो लीन करते हो ना, तो वो चीज़ आपको फील होती है कि रेडियल टायर्स थोड़ा सा आपको एडवांटेज दे देते हैं। T4 में देखिए नॉर्मल टायर्स हैं, तो आपको सिटी में और हाईवेज़ पे इतना कुछ फील नहीं होने वाला है, इतना कुछ मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा। ओके सो गाइस, मुझे तो ये बाइक चला के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, काफ़ी बढ़िया बाइक है ये प्रीमियम बाइक है और डेफिनेटली आपको वो ट्रायम्फ का एक्सपीरियंस तो दे देती है। सस्पेंशन इसमें देखिए टेलीस्कोपिक मिलते हैं सामने 43 mm के, तो आप जब मनूवर करते हो ना तो इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं होता है। ट्रायम्फ स्पीड 400 चलाओगे, ट्रैकर चलाओगे जिनमें कि गोल्डन वाले मिल जाते हैं अपसाइड डाउन, उसके बाद ये चलाओगे ना तो आपको थोड़ा सा लैगी फील हो सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट टाइम चलाओगे तो आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड पीछे मोनोशॉक है, ऑफसेट वाले हैं, देखिए उस साइड सेट है। सो डेफिनेटली मोनोशॉक सस्पेंशन जो है ना चैसी को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। सो गाइस, अगर आपको कुछ और डाउट है इस बाइक को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी एंड तक वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।